बैठी बिंकेश्वरी। थैंक यू सर। मास्क निकाल लीजिए आप। आप वैक्सीनेटेड हैं? यस सर। बिंकेश्वरी, पहले बताइए आपके नाम का अर्थ क्या है बिंकेश्वरी? सर मुझे लगता है कि मेरे नाम का कोई मुझे सार्थक अर्थ तो मुझे नहीं मिला सर, जैसे जो मेरे माता पिता को उस टाइम में जो ठीक है, आप बालोद जिले से हैं, Yes, है ना? yes. बालोद जिले में कुछ प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य यस सर। कौन कौन सा? सर करीबत है, करकावाड़, चिरचारी है सर, ये जो तीन मुझे भी। सोरल भी है। ये सर सोरल सोरल भी भी है। है। यस सर। ठीक। आप हल्बा जनजाति से। यस सर। हल्बा जनजाति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं Yes. वो क्या है? सर जो हल्बा जनजाति की जो मुझे प्रमुख विशेषता जो लगती है सर, जैसे इन लोग का प्रमुख आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा संपन्न जनजाति क्यों? है सर। इन लिए तो सबसे ज़्यादा इन लोग कृषि क्षेत्र में जो है इन लोग कार्यरत हैं, और कृषि क्षेत्र से जुड़े होने की वजह से शायद इन लोग आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न जनजाति हैं। और सर जैसे हल्बा जनजाति है, जैसे उन लोग का जो प्रमुख कार्य है चिवड़ा या पोहा बनाना जो उनका प्रमुख कार्य है। और सर सब मतलब एजुकेशन के मामले में राव जनजाति के बाद भी शायद इनमें एजुकेशन जो है काफ़ी अच्छा है। अच्छा है। Yes, sir. आप दुर्ग विश्वविद्यालय से स्नातक हैं, Yes, sir. है ना? ये दुर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? सर 2015 में स्थापना हुई थी। 2015 में, Yes, है ना? और दुर्ग विश्वविद्यालय के अंतर्गत कितने कॉलेज संबद्ध हैं? सर इस बारे में मुझे जानकारी नहीं। ठीक। आपका अभिरुचि जो है वो आपका डायरी लेखन है। Yes, sir. आपको ये नहीं लगता कि आप क्या डायरी लिखती, ई डायरी लिखती हैं कि? सर मैं व्यक्तिगत डायरी लिखती हूँ। तो अपने- ये कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि ये डायरी लेखन जो है कहीं ना कहीं आपका कभी ये खो जाए, या इसको कोई पढ़ ले तो आपकी जो व्यक्तिगत जीवन की बहुत सारी जो एकदम बहुत प्राइवेट मैटर है ये उजागर हो सकता है? सर इस बार मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो मैं डायरी में जो लिखती हूँ वो सर किसी के अनुभव में ही लिखती हूँ। मैं अपने जो भी मेरे विचार हैं, मेरी भावनाओं को लिखती हूँ, जिससे शायद कोई सीखे ही नहीं। मतलब मुझे ऐसा कभी वो लगता नहीं कि मेरी निजी चीज़ें किसी के हाथ आए तो मुझे कोई नुकसान होगा। ठीक है बिंकेश्वरी, आप आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट है ना? Yes, sir. वो सबसे पहले आप क्या डालें? सर डिप्टी कलेक्टर। उसके बाद सर डीएसपी। डीएसपी, है ना? Yes, sir. डीएसपी के कार्य क्या होते हैं? सर जो कानून व्यवस्था बनाए रखना जो मुझे लगता है सबसे प्रमुख कार्य उनका वही होता है। चाहे जिले अनुविभाग में जो है या जिले में जो कलेक्टर उनको कार्य देगा, तो कानून व्यवस्था के बनाने में उनका मुख्य कार्य है। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है सर। मतलब अगर ओवरऑल लिंगानुपात देखें और अगर हम जनजातीय लिंगानुपात देखें Yes, sir. तो जनजातीय लिंगानुपात बहुत अच्छा है। यस सर। कारण क्या है? सर जनजाति लिंगानुपात जो है मुझे लगता है कि पितृसत्तात्मक जरूर समाज है वहाँ पे, पर महिलाओं की भी काफ़ी अच्छी स्थिति है मतलब वहाँ पे। और जैसे देखें वहाँ के जो पुरुष लोग होते हैं जनजाति जो है वो बाहर पलायन कर रहे हैं और महिलाएं सिर्फ गाँव में रह रही हैं, तो वो लिंगानुपात का ज़्यादा कारण है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप बताइए। कंप्यूटर साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया है, यस सर। तो अपना करियर कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ाने के बजाय अपने प्रशासन को क्यों चुना? सर मुझे मैंने अपना जो कैरियर है वो स्कूल टाइम से डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सेवा में आना है करके। तो ऐसा क्या अनुभव रहा आपका कि आपने स्कूल टाइम से ही डिसाइड कर लिया? सर जो मेरे प्रिंसिपल सर थे वो मुझे काफ़ी इस चीज़ के लिए हमेशा प्रेरित करते थे कि बेटा तुम मतलब यहाँ आओ करके, मतलब मुझे लगता है मतलब उनमें शायद उन लोगों ने मुझे देखा होगा। आपने अपने में क्या देखा कि आप प्रशासन में आना चाहिए? सर मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग हूँ, जो मुझे लगता है कि इस प्रशासन में बहुत ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये अपने अनुभव को इसलिए अपने कार्य। और दूसरा कुछ? सर मैं पैशनेट हूँ, जुनूनी हूँ, और अपना जो सेल्फ मतलब स्वाभिमानी भी हूँ। अगर ये सब चीज़ें मैं अपने जितने भी मेरे क्वालिटीज़ हैं या मेरी स्ट्रेंथ हैं उनका प्रयोग मुझे प्रशासन में आने के बाद करने का मौका मिलेगा तो मैं काफ़ी अच्छा करूँगी। अच्छा। छत्तीसगढ़ की समस्याएं क्या है मुख्य 5? सर छत्तीसगढ़ की जो मुख्य समस्याएं हैं तो सर पहली समस्या तो मुझे नक्सलवादी लगती है। दूसरी सब भौतिक जो भी अवसंरचनाएं हैं उनकी थोड़ी कमी लगती है। एजुकेशन अच्छा है यहाँ पे, पर सर उसमें भी थोड़ा काम करने की मुझे लगता है कि थोड़ी ज़रूरत है। नक्सल समस्या आपने कहा, यस सर। और आप मध्य प्रदेश भोपाल से भी पढ़ी हैं, यस सर। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमा रेखा पे यस सर। ऐसे कौन से स्थान है जहाँ पे नक्सली समस्या ज़्यादातर देखी जाती है? सर बालाघाट, जिला बालाघाट मुझे सर छत्तीसगढ़ में तो बस्तर संभाग में ही सबसे जहाँ MP मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सीमा है उस जगह की बात कर रहा हूँ। सर राजनांदगांव। सर राजनांदगांव की सीमा कहाँ से मिलती है? सर MP से भी लगी होती है। और उसके बाद? सर उसके बाद कवर्धा है या फिर
तो नक्सली जो समस्या है आपने कहा कि आपकी प्राथमिकता में है, तो आपने डीएसपी को पहली प्राथमिकता में क्यों नहीं रखा? सर मुझे लगता है कि मैं डीसी का कार्य ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। और डीसी होने के बाद आप नक्सली समस्या से कैसे समाधान करेंगे? सर पहली बात तो वहाँ की जो भी नक्सली समस्या मुख्यतः बस्तर संभाग में ही देखी जाती है। तो सबसे पहले सर जहाँ पे जिस गांव में है हम वहाँ जाके वहाँ के लोगों से भी बात कर सकते हैं, इस बारे में उनको जागरूक कर सकते हैं कि वो सर उनकी जो समस्याओं को सबसे पहले जानना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो क्यों इस तरफ जा रहे हैं, क्यों वो मतलब क्या लगता है आपको कि नक्सल समस्या का समाधान हो क्यों नहीं पा रहा है? एक मुख्य वजह बताइए। सर मुझे लगता है कि वहाँ पे वो लोग अभी तक पुरानी जो उनकी सोच है वो सर नई सोच, नवीन तकनीक सोच पे उन पे नहीं आ पाई है। यानी कि कुल मिलाकर विचारधारा की ही लड़ाई है। यस सर, विचारधारा की लड़ाई है। राहुल से ठीक है, आपने कंप्यूटर साइंस बीएससी किया है? यस सर। कौन से कॉलेज से? सर हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग। कौन थे हेमचंद यादव जी? सर एक तो भारतीय राजनीतिक थे और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री का जो पद है, यस सर। वो कहीं पे संविधान में उल्लेखित है क्या? सर जो कैबिनेट जो शब्द तो नहीं है पर एक मंत्रिमंडल जो है वो आर्टिकल 352 उसमें यूज किया गया है। किचन कैबिनेट क्या होता है? सर जहाँ पे मंत्रिमंडल अपने निजी या प्रमुख व्यक्तियों के साथ वो जो बनाते हैं सलाह या किसी भी विचार को वो बात करने के लिए लोग बनाते हैं, समूह बनाते हैं, वो किचन कैबिनेट होता है। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? सर सॉरी सर। क्लाउड कंप्यूटिंग? सर क्लाउड कंप्यूटिंग एक जो वर्चुअल सर्वर जैसे होता है जो सामने पे नहीं होता है लेकिन एक वर्चुअल रूप में वो सेव होता है। जैसे उसमें लॉगिन करने पे जैसे हमारा जो पर्सनल डेटा सामने से अगर डिलीट हो गया तो हम उसमें लॉगिन करके अपने डेटा मतलब वो कर सकते हैं। इसको आप देखिए। डिजी लॉकर क्या है फिर? सॉरी सर। आप जो बोल रही थी शायद वो डिजी लॉकर है, देख लीजिए आप। यस सर। ठीक है, मान लीजिए डीएसपी आपने रखा है ना सेकंड प्रेफरेंस? यस सर। मान लीजिए आप डीएसपी हैं यस सर। और कोई भीड़ है, उग्र हो चुकी है वो, यस सर। आप हैं वहाँ और आपके साथ आपके सहकर्मी भी हैं, यस सर। उनकी भी रक्षा करनी है आपको। यस सर। और वो भीड़ जो है वो किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है आपकी बातों को। यस सर। उस समय आप क्या करेंगी? सर अगर सबसे पहले तो मैं उनके प्रमुख से ही बात करूँगी, अगर फिर भी नहीं मान रहे हैं तो सर जो कानून वहाँ पे जो लागू होते हैं मैं सर वो लागू करने की कोशिश करूँगी। जो भी विधि वहाँ पे मुझे उन्होंने अटैक कर दिया तो? सर विधि के अनुरूप अगर वो कार्य करते हैं तो सर संविधान में उसके लिए भी है कि अगर विधि के विरुद्ध लोग कार्य करेंगे तो विधि के उसके अनुरूप उनको दंड भी मिलेगा। और सर आप अगर संख्या बल में कम है उनसे? सर तो मैं अपने वरिष्ठ से बात करके सर यहाँ पे जो भी स्थिति है उन्हें बताऊंगी। आप तब तक वहाँ खड़ी रहेंगी? सर मुझे खड़े रह एक प्रमुख होने के नाते मुझे खड़े रहना ही पड़ेगा वहाँ पे, मैं ऐसा मानती हूँ। चलिए, डायरी लेखन आपकी हॉबी है? यस सर। साहित्य एक डायरी किसकी रचना है? साहित्य एक डायरी, सॉरी सर कौन। चलिए, आप छत्तीसगढ़ी विवाह आपने कभी अटेंड किया है? यस सर, घर की शादी की किया है। तो दहेज और टिकावन में क्या अंतर है? सर टिकावन जो होता है जब नव वर वधू जो आते हैं उन्हें सर जो उनके परिजन होते हैं या फिर जो भी उनके शुभचिंतक होते हैं वो सप्रेम भेंट करते हैं। और सर दहेज जो होता है सर जो मुझे लगता है वो जो एक ज़बरदस्ती तरीके से या फिर एक ये रूढ़िवादी प्रथा के रूप में जैसे यूज़ किया जाता है वो है दहेज। अभी बस्तर का दशहरा चल रहा है, Yes, ठीक है, इसमें कितने दिनों का चलता है? 75 डेज का ना। Yes, इसका जो सबसे पहला जो रिचुअल होता है वो रिचुअल कौन सा है और अंतिम रिचुअल कौन सा है? काचिन गादी माता की सबसे पहले पूजा की जाती है। नहीं, सबसे पहला जो रिचुअल है काचिन गादी माता का तो बहुत बाद में आता, सबसे पहला रिचुअल। और ये किस तिथि को समाप्त होती है? सर ये कुंवार में समाप्त होता है। किस तिथि को पूछा, महीना? सर ये जो समाप्त होता है अभी दशहरा जो होगा आखिरी जो दिन होगा उस दिन समाप्त हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।